रेलवे स्टेशन के बाहर एक लड़का रोज चाय बेचता था। लोग उसे बस चाय वाला कहकर बुलाते थे, लेकिन उन्हीं लोगों को यह नहीं पता था कि वही लड़का एक दिन उसी शहर में अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर देगा। और सबसे दिलचस्प बात, उसकी सफलता की शुरुआत एक फेंके हुए अखबार से हुई थी। उत्तर भारत के एक भीड़-भाड़ रेलवे स्टेशन के बाहर उत्तर भारत के एक भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के बाहर एक पुराना सा चाय का ठेला लगता था। ठेला चलाते थे राम प्रसाद, और उनके साथ खड़ा रहता था उनका बेटा सोनू। सुबह के 5 बजे ही उनका दिन शुरू हो जाता। स्टेशन की भीड़, कूलियों की आवाज़ें और यात्रियों की भाग दौड़ के बीच सोनू तेज आवाज़ में पुकारता, चाय ले लो, गरम चाय। दिन भर में सैकड़ों गिलास चाय बिकती थी, लेकिन सच यह था कि उस कमाई से बस किसी तरह घर चल पाता था। सोनू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जब उसकी माँ बीमार रहने लगी और घर का खर्च बढ़ गया, तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। जिस दिन उसने स्कूल छोड़ा, उस दिन वह काफ़ी देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा वहीं रह गया, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। स्टेशन पर चाय बेचते हुए सोनू एक चीज़ समझने लगा था, यह जगह सिर्फ यात्रियों की नहीं थी, यह कहानियों की जगह थी। यहाँ तरह-तरह के लोग आते थे, बड़े बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, छात्र और कभी-कभी बड़े अधिकारी भी। जब सोनू उन्हें चाय देता, तो उनकी बातें सुनता। कोई कंपनी की मीटिंग की बात करता, कोई नए बिजनेस की। सोनू चुपचाप सुनता रहता। उसे लगता दुनिया बहुत बड़ी है और वह अभी सिर्फ स्टेशन तक सीमित है। सोनू की एक अजीब आदत थी। स्टेशन पर लोग अक्सर अखबार पढ़कर फेंक देते थे। सोनू उन अखबारों को उठा लेता। रात को दुकान बंद होने के बाद वह उन्हीं अखबारों को पढ़ने की कोशिश करता। कई शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन वह हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि बिजनेस कैसे काम करता है। एक दिन सुबह एक आदमी स्टेशन पर उतरा, सूट पहने हुए, हाथ में लैपटॉप बैग। सोनू ने उसे चाय दी और आदमी ने पूछा, तुम पढ़ाई करते हो? सोनू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पहले करता था, अब पिताजी के साथ काम करता हूँ। आदमी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अगर सीखना बंद नहीं करोगे तो जिंदगी बदल सकती है। यह बात सोनू के दिमाग में बैठ गई। उस दिन सोनू ने अपने पिता से कहा, अगर हम चाय के साथ बिस्किट रखें तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। पिता हंस पड़े, इतना बड़ा बिजनेस प्लान बना लिया। लेकिन अगले दिन उन्होंने कुछ बिस्कुट के पैकेट रख दिए, और सच में कई ग्राहकों ने चाय के साथ बिस्किट भी खरीदे। कमाई थोड़ी बढ़ गई। यह सोनू का पहला छोटा बिजनेस एक्सपेरिमेंट था। कुछ महीनों बाद सोनू ने ठेले पर एक बोर्ड लगाया, स्पेशल अदरक की चाय। लोगों को यह पसंद आने लगा। फिर उसने सुबह के समय पोहे और ब्रेड भी रखना शुरू किया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। अब स्टेशन के आसपास काम करने वाले लोग उसी ठेले पर आने लगे। कुछ साल बाद सोनू ने अपने पिता से कहा, हमें दुकान ले लेनी चाहिए। राम प्रसाद तो डर गए। बेटा, अगर दुकान नहीं चली तो? सोनू ने शांत स्वर में कहा, अगर कोशिश नहीं करेंगे
तो जिंदगी भर ठेले पर ही रह जाएंगे। आखिरकार उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन साफ और व्यवस्थित थी। अब वहाँ सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, वहाँ मिलने लगे चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, स्नैक्स और तमाम चीज़ें। सोनू हर ग्राहक से बात करता, उनकी पसंद समझता और धीरे धीरे दुकान की पहचान बनने लगी। यह सब एक दिन में नहीं हुआ। सोनू ने लगभग 10 साल लगातार मेहनत किए। सुबह से रात तक काम, नई चीज़ें सीखना, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करना और सबसे ज़रूरी, हार न मानना। एक दिन वही आदमी फिर से स्टेशन पर आया जिसने कभी सोनू से पढ़ाई की बात कही थी। जब वह स्टेशन के बाहर पहुंचा तो उसने देखा एक साफ सुथरी दुकान, बोर्ड लगा था, सोनू टी कॉर्नर। वह अंदर गया। काउंटर पर खड़े युवक को देखकर वह मुस्कुराया। तुम तुम वही हो ना? सोनू भी मुस्कुराया। जी सर, मैं सोनू हूँ। आदमी ने चारों तरफ देखा। दुकान में कई कर्मचारी काम कर रहे थे, ग्राहकों की भीड़ थी। उसने पूछा, यह सब कैसे किया? सोनू ने शांत आवाज में कहा, आपने उस दिन कहा था कि सीखना बंद मत करना। बस वही बात याद रखी मैंने। कुछ सालों बाद सोनू ने शहर में 3 और आउटलेट खोल लिए। अब उसके यहाँ कई लोग काम करते थे, लेकिन वह आज भी कभी कभी उसी पुराने स्टेशन पर जाता था जहाँ उसने पहली बार चाय ले लो की आवाज़ लगाई थी। जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत जरूरी नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा ठेला, एक फेंका हुआ अखबार और सीखने की इच्छा ही काफ़ी होती है। क्योंकि सच यही, जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता, उसकी किस्मत भी एक दिन बदल जाती है।